बताया था हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के बारे में। आज हम बात करते हैं उन्हीं के नॉमेनक्लेचर्स के बारे में, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स। अब देखिए, जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नॉमेनक्लेचर में ये दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा कॉमन नेम, एक होता है हमारा कॉमन नेम और दूसरा होता है हमारा आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम में क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम में क्या करते हैं, अगर हमें सपोज दैट कोई भी एल्किल हैलाइड दे रखा है, जैसे हमें एग्जांपल में हम ले रहे हैं CH3CH2Br, तो ये हमारा एक जो है कोई एल्किल हैलाइड दिया गया है। अब हमें इसे कॉमन नेम में लिखना है, तो कॉमन नेम में हम करते क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है। अगर इसके पास जैसे 2 कार्बन एटम्स है तो 2 कार्बन एटम्स के लिए हम लिखेंगे एथिल। और अगर कोई हैलाइड प्रेजेंट है तो हैलोजेंस के लिए हम हैलाइड लिखते हैं, तो यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है तो ब्रोमीन के लिए हम लिख देंगे ब्रोमाइड। क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं CH3CH2CH2I, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो 3 कार्बन एटम्स के लिए हम लिखते हैं प्रोपिल और I के लिए लिख देंगे आयोडाइड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल आयोडाइड। अब अगर यही प्रोपिल आयोडाइड हमें के आगे हम बढ़ते हैं, तो अगर इस तरह से अगर हम एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे ये हमारा हो गया CH3CH2CH2Br, ये हमारा रहेगा, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटिल। अब ये सीधी श्रृंखला के रूप में, तो इसके लिए हम लिख देंगे आगे N ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर यही कार्बन चेन, यही नंबर सेम ऑफ कार्बन अगर एक साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं, अगर एक साइड चेन में प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे हमने इसे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। देखिए इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स सेम है और जो है बट इनके नेम क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा हमारा आइसो। अगर कार्बन कहीं पर भी साइड चेन में पड़ता है, कहां पे पड़ता है, साइड चेन में पड़ता है, तो हम इसके लिए लिखते हैं आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा आइसो। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटिल ही लिखेंगे, ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा हमारा आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। देखिए इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन फिर भी नाम क्या है, अलग अलग है। इसमें नॉर्मल पेंटेन ब्यूटिल ब्रोमाइड है और ये हमारा क्या है, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार अगर हम यही कार्बन चेन लेते हैं और लिख देते हैं CH3CH, इस CH से हम Cl लगा देते हैं और इधर लिख देते हैं CH2CH3, तो इसमें देखिए दोनों में क्या है, इन तीनों में सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन है, बट इसका नाम में क्या है, N ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। और ये हमारा क्या रहेगा, इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से ही हमारे पास क्या है, 2 बीटा कार्बन लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। देखो तीनों में क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला क्या है, सिमिलर है, बट तीनों के नेम क्या है, अलग अलग है। इसमें क्या है, नॉर्मल चेन है, तो इसका जैसे नाम N ब्यूटिल ब्रोमाइड और इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसी प्रकार अगर नंबर ऑफ कार्बन में हम 5 लेते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन हम इंक्रीज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा CH2CH3CH2CH2Br। इसका नाम हो जाएगा हमारा N पेंटिल ब्रोमाइड। और अगर हम इसी को हम इस तरह से लिखते हैं CH3CH2CH2Br, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटिल
आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। अब अगर इसी की हम बात करें, इसे लिख देते हैं CH3CHBr और लिख देते हैं CH2CH3, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा सेकेंडरी पेंटिल ब्रोमाइड। अब अगर 5 कार्बन है तो एक नाम इसमें और चेंज हो सकता है, जो अगर हम इसे लिख सकते हैं CH3CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब क्या है, इस कार्बन के चारों ओर क्या है, हमारे कार्बन लगे हुए हैं और इस वाले कार्बन से, इस बीटा कार्बन से यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है या ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड। तो यह था हमारा अभी तक का जो है हेलोएल्केन्स का कॉमन नेम। तो कॉमन नेम हम इसी प्रकार से, किसी भी हेलोजन का दिया हो हेलोएल्केन्स का, तो हम इसी प्रकार से कॉमन नेम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं IUPAC नेम्स। अब बात करते हैं हम IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सपोज दैट जैसे हमें कोई कंपाउंड दे दिया हमने CH3CH2CH2Br, क्या ले लिया CH3CH2CH2Br। अगर हम इसका कॉमन नेम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है प्रोपिल और Br के लिए ब्रोमाइड लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जो है प्रोपिल ब्रोमाइड। लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी IUPAC नेम में, तो IUPAC नेम में हेलोजन हमारे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। क्या होते हैं, हेलोजन हमारे फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ये हमेशा साइड चेन्स में रहते हैं, या कह लो ये प्रतिस्थापी समूह होते हैं जो हमेशा कार्बन से पहले रहते हैं। तो अगर हम इसके IUPAC नेम में लिखेंगे तो हेलोजन्स के लिए हम लिखते हैं IUPAC में हेलो, क्या लिख, जैसे F के लिए हम लिख देंगे फ्लोरो, Br के लिए लिखते हैं ब्रोमो, I के लिए लिखते हैं आइडो और Cl के लिए लिखते हैं क्लोरो। तो इसी प्रकार से अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे, तो IUPAC नेम लिखने से पहले हम एक चीज बता देते हैं, IUPAC नेम लिखने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि अगर कोई भी प्रतिस्थापी समूह या साइड चेन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम उसे लिखते हैं साइड चेन। सबसे पहले लिखेंगे साइड चेन, उसके बाद देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट है, तो यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स और नंबर ऑफ कार्बन्स के बाद हम उसमें देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उसके बाद में हम लिखते हैं नेम ऑफ बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखते हैं और डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ बॉन्ड। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके आगे हम ऐड कर देंगे नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसी प्रकार से अगर इसका नाम लिखेंगे तो हमारे साइड चेन में क्या है, ब्रोमो है, किस पोजीशन पे है, नॉर्मल है, तो इधर यहां से काउंटिंग कर देंगे 1 2 और 3, तो क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिख देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। सबसे पहले साइड चेन या जो सब्स्टिट्यूटर जो ग्रुप हो वो, या उसके नेम ऑफ कार्बन, उसके बाद नेम ऑफ बॉन्ड, जहां पे जो नंबर ऑफ कार्बन जितने प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से हम उसका नाम लिखेंगे। जैसा कि 11th में आपको बताया गया होगा कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एफ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन और 10 कार्बन के लिए डेक लिखते हैं। तो उसी प्रकार से अगर अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास प्रतिस्थापी समूह या साइड चेन है वो हमारे पास कहाँ है, बीच में आ गए। तो बीच में आने पे काउंटिंग हम वहीं से शुरू स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा ये ग्रुप पास में पड़ेगा। तो पास में पड़ेगा तो यहां से इधर से काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4। अब उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन के लिए हम लिख देंगे 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट,
और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लिख देंगे एन, तो नाम हो जाएगा इसका 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर इसके आगे हम बात करें, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब देखो इसमें क्या आ गया, प्रतिस्थापी समूह भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में हम करते हैं क्या, जहां से हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जहां से हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, काउंटिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हमारे पास पड़ रहा है, इधर से हम देखेंगे तो 1 सेकंड पोजीशन पे और यहां से फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। अब फर्स्ट पोजीशन पे अभी हमारा प्रतिस्थापी समूह या साइड चेन, इसे हम पहले ले आएंगे 3 ब्रोमो प्रोप के बाद हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड के लिए किस पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे है, तो लिख देंगे 1E, या हम लिख सकते हैं 3 ब्रोमोप्रोपीन 1। इसी प्रकार का एक एग्जांपल हम और लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। तो अब देखोगे यहां से भी 1 2 सेकंड पोजीशन पे, यहां पे भी सेकंड पोजीशन, तो काउंटिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आयोडो ब्यूट 2E। अगर इसी क्रम में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, तब कुछ नहीं, बस ट्रिपल बॉन्ड में जो है इन की जगह पे हम आयन का प्रयोग कर देंगे। जैसे इसका नाम हो जाएगा हमारा 1 2 3, यानी कि 3 आयोडो प्रोपाइन 1। दैट्स क्लियर आईयूपीएसी नेम। इसी प्रकार से आईयूपीएसी नेम हम क्या करेंगे, आगे करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कंप्लीट होता है यहीं पे। अब नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होने के बाद हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता, आइसोमेरिज्म ऑफ हेलोएल्केन्स। तो जो आइसोमेरिज्म या समावयवता जो होती है, ये हेलोएल्केन्स जो होते हैं हमारे 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट होती है चैन आइसोमेरिज्म, चैन यानी कि श्रृंखला समावयवता, चैन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समावयवता। और दूसरी होती है हमारी पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब स्थान समावयवता। और तीसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो चैन समावयवता के अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं, तो चैन का मतलब क्या होता है कि चैन या तो नॉर्मल चेन होगी या उसमें क्या होगा, साइड चेन प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं जैसे CH3 CH2 Cl एंड इसी प्रकार से हम लेते हैं CH3 CH2 Cl। तो इन दोनों के क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट समान है, लेकिन अगर हम इनका नाम लिखते हैं या नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसका नाम क्या होगा, N ब्यूटिल और इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो समावयवता के बारे में बात करते हैं। समावयवता क्या होती है, समावयवता का मतलब, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सिमिलर होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर होगा, बट उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, समान है, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, डिफरेंस पाया जाएगा, अंतर होगा। तो इसी का एक दूसरे के क्या है, चैन आइसोमेरिज्म मींस क्या है, श्रृंखला समानता। अब इसी प्रकार से हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म चैन आइसोमेरिज्म से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो हमारा
हेलोजेंस होता है उसकी पोजीशंस को ही हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं CH3 CH2 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 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। और अगर हम इसी में अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं चेन आइसो पोजीशन आइसोमेरिज्म में, तो CH3 Cl CH2 CH3, तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो इन दोनों एग्जांपल्स में क्या है, इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सिमिलर है, बट क्या है जो हेलोजन हमारा एटम है, हेलोजन एटम्स की पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, तो इस कारण जो है ये एक दूसरे के क्या होंगे, जो है पोजीशन आइसोमर यानी कि स्थान समावेशी हो जाएंगे। अब इसके बाद हम करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशिक समावेशता। तो प्रकाशिक समावेशता मिनिमम 4 या उससे अधिक यानी 4 और मोर देन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होंगे वही शो करेंगे, लेकिन उनमें भी एक कंडीशन होनी चाहिए कि उनमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। अनसिमेट्रिकल का मतलब कि कार्बन जो हमारा सेंट्रल एटम कार्बन होना चाहिए उसके पास कायरलिटी होनी चाहिए। कायरलिटी का मतलब होता है कि एक कार्बन वो अदर उसकी 4 वैलेंसीज अदर ग्रुप और एलिमेंट से अटैच होनी चाहिए, तो इस प्रकार के हम बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं, तो अगर हम एग्जांपल इसके लिए लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH Cl, यहाँ पे हम Br ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं CH3। तो ये क्या है, ये हमारे 2 प्रकार की जो है आइसोमेरिज्म शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, D और L। D मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसका मतलब हो जाता है लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लीवो रोटेटरी का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसे क्या करेंगे, मूव कराते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म ऑफ जो है हेलोजन कंप्लीट